पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम वर्ष का 24वां रविवार मना रहे हैं। आज के दिन हम सबों के लिए प्रभु का वचन ये कहता है कि यीशु पर संपूर्ण विश्वास रखकर उसको जानने की और पहचानने की बुलावा को हमें सुनना है। हम सब लोग होटल या रेस्टोरेंट चले जाते हैं ताकि एक परिवार होकर या अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अच्छा सा भोजन कर सके। जैसे हम पहुंचते हैं तो वहाँ के वेटर लोगों से मेन्यू का कार्ड या मेन्यू का किताब मांगते हैं ताकि उसको देखकर हम एक स्वादिष्ट भोजन कर सकें, हम वहाँ के विशेषता को पाए और तृप्त हो जाएं। और इसको चुनने के लिए हमारे अंदर एक ऐसा मनोभाव बनाए रखना है कि मुझे क्या पसंद है और मेरे पापा को, मेरी मम्मी को या मेरे भाई बहन को क्या पसंद है, उसके अनुसार हम उस रेस्टोरेंट के वेटर लोगों को अपना मेन्यू देते हैं और एक अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करने के बाद हम वापस चले आते हैं। माता कलीसिया आज हम सबों को भी इसी के अवगत कराता है कि जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ के भोजन के लिए हम उस कैफेटेरिया का मेंटालिटी धारण करते हैं। जब हम चर्च आते हैं तो हमें आध्यात्मिक जीवन की मनोभावनाओं को बनाए रखने के लिए आज बुलावा प्रभु यीशु देते हैं। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास के ग्रंथ में हम सुनते हैं कि हमारे ईश्वर दुखियों के साथ हमेशा रहते हैं। नबी ईसायास हम लोगों से कहते हैं कि ईश्वर ने कभी इजरायली प्रजा का हाथ नहीं छोड़ा, उन्हें हर एक वक्त संभाल के रखा, उनका देखभाल किया, दुख तकलीफ में उनके साथ देखकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, क्योंकि उस इजरायली जनता के ईश्वर ने उन्हें चुनी हुई प्रजा कहकर बुलाया है। और इसीलिए नबी ईसायास आज के पहले पाठ में जोर देकर कहते हैं कि प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु हमें विचलित होने नहीं देता या अपमान से विचलित नहीं होने देता। वो हर एक वक्त हमें निराशपन से उठा लेता है, यानी प्रभु का हाथ हम सबों के ऊपर वो बनाया रखता है। आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि याकूब के ग्रंथ में याकूब हमसे कहता है कि हमारा विश्वास तथा कार्य साथ साथ आगे बढ़ना है, कि एक सच्चा विश्वास केवल आस्था नहीं बल्कि उसको आचरण में लागू करने के लिए बुलावा देता है, कि आचरण या कर्म वह उसके वजह से हम हमारे अटूट विश्वास को बनाए रख सकते हैं। यदि नहीं, आज के दूसरे पाठ में वो कहते हैं कार्यों के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। जो कुछ भी हम प्रभु के वचन से सुनते हैं उसको लागू करना, उसको कार्यरत करना हमारे लिए जीवन प्रदान करने का बराबर है। इसलिए मेरा यह उदाहरण, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो हमारी पसंदीदा को चुनते हैं तो हमें जीवन आता है या हमारे अंदर एक जीवन पुलकित हो उठता है। उसी तरह ईश्वर के वचन जब हमारे अंदर आता है तो उसको कार्यरत करने के लिए
आज का दूसरा पाठ हमें बुलावा देता है। आज के सुसमाचार में क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, दृढ़ विश्वास में यीशु को पहचानना जरूरी है। इसलिए संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 जो आज का सुसमाचार है, हमने कई बार इसको सुना है कि प्रभु यीशु अपनी जीवन में, अपने मिशन कार्य में नाना स्थान पे वे चले गए। कहीं गांव में जाकर उन्होंने प्रभु के वचन को फैलाया, रोगों को चंगा किया, चमत्कार किए, सबको आदेश दिया। और खास करके पिछले कई रविवारों में हम संत योहन के सुसमाचार में सुनते आए हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जो इसे खाता है वो अनंत जीवन पाता है। और इन सभी विचारों के ऊपर मनन चिंतन करते हुए आज जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ आते जाते हैं तो शिष्यों से पूछताछ करते हैं कि मैं इतने गांवों में जाकर अपने संदेश को दिया हूं कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं। जरूर हमारे शिष्य लोगों के मुंह पे उसके लिए जवाब आ जाता है और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप योहन बपतिस्ता हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलियस हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप नबियों में से एक हैं। ये नाना विचार हमारे विश्वासी लोगों का है कि प्रभु यीशु कौन है। हमारे अनुभवों के ऊपर भी हम प्रभु यीशु के बारे में इन्हीं नाना शब्दों के द्वारा हम उसको उच्चारित कर सकते हैं या हम हमारे विश्वास को प्रकट कर सकते हैं। चाहे वो नबी हो, चाहे हो योहन बपतिस्ता हो, चाहे हो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा रक्षक हो। ये सब सुनने के बाद प्रभु यीशु अपने प्रिय शिष्य संत पेतरुस से पूछते हैं, ये तो लोगों का कहना है, लेकिन पेतरुस तुम क्या कहते हो? ये एक अधिक मनन चिंतन का एक प्रश्न है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो आज के इस रविवारीय दिन में हम सबों के लिए प्रभु यीशु पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। तब संत पेतरुस हम लोगों को जवाब देके कहते हैं कि प्रभु यीशु आप मसीह हैं, अर्थात आप हमारे मुक्तिदाता हैं। और जैसे ही संत पेतरुस यह विश्वास को प्रकट करते हैं तो प्रभु यीशु उन्हें सांत्वना प्रकट करते हैं और कहते हैं कि पेतरुस तुमको इस विषय में किसी और ने नहीं बताया, लेकिन यह आपका अनुभव है। और प्रभु यीशु अपने ही दुख तकलीफों को जो आने वाला है उसके बारे में उन्हें सतर्क करते हैं कि वो सताया जाएगा, कि वो कष्ट उठाएंगे, तो उनको पीड़ा सहना पड़ेगा, अंत में उसने मरना पड़ेगा। और उसी वक्त संत पेतरुस अलग जाकर प्रभु यीशु को कहते हैं कि ऐसा होने हम नहीं देंगे। तब प्रभु यीशु पुनः उसको वापस बुलाकर उन्हें कहते हैं कि हट जा शैतान, जो आपके मन में जो विचार है वो ईश्वर का विचार नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज यह प्रश्न हम सबों के लिए है कि मेरे लिए प्रभु यीशु कौन है? क्या मैं आज स्पष्ट रूप से मेरे विश्वास को प्रकट कर सकता हूं? क्या आज मेरे स्पष्ट शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु कौन है इसके बारे में लिख सकता हूं? क्या आज दृढ़ता से मैं यह कह सकता हूं क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कि वह सच्चा मसीह है? अक्सर क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कि हम लोग उस रेस्टोरेंट में जाने के जैसे हमारे लिए जो पसंद है हम उसे ऑर्डर करके अपनी शारीरिक भूख को मिटाते हैं।
लेकिन हम लोग जब गिरजाघर आते हैं, रविवार मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, तो हम यहाँ कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते, बल्कि प्रभु के वचनों को हमें सुनकर हम तृप्त हो जाते हैं। और उन वचनों के द्वारा आज विशेष रूप से मेरे विश्वास को मुझे दृढ़ बनाए रखना है और उसको कार्य में लाना है। इसीलिए मैंने कहा कि संपूर्ण विश्वास मेरे लिए जरूरी है, ताकि मैं इस विश्वास के दौरान मैं अपने कामकाज में, चाहे अपनी पढ़ाई में, चाहे अपने बिजनेस में, चाहे अपनी दुकानदारी में, हर एक चीज में उसको लागू करते हुए प्रभु मेरे लिए मसीह कहकर मैं पुकार सकता हूं, क्योंकि यह एक अपनी जीवन की ओर से एक अनुभव है, जिस अनुभव से मैं हर एक वक्त जीना चाहता हूं। तो आइए आज के इस रविवार में मेरे लिए क्या संदेश है और क्या संदेश लेकर मैं वापस जा सकता हूं। संदेश यह है क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों कि पारिवारिक प्रार्थना, मिसा बलिदान, ईश्वर के वचन को सकारात्मक रूप से उपयोग करना या उन चीजों में भाग लेना, ताकि हमारा हर एक कदम, चाहे ये पारिवारिक प्रार्थना हो, चाहे हम लोग प्रभु के यूकरिस्तीय समारोह में भाग लेकर प्रभु को ग्रहण करते हो, या प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए अपनी तरफ से ही हम थोड़ा सा वक्त देते हो, यह हम सबों के लिए, उन चीजों के लिए प्रोत्साहन करेगा कि हाँ, मैं प्रभु का अनुभव किस प्रकार से कर सकता हूं। दूसरी बात यह है कि यह संदेश हम लेके जाएं कि उनके वचन के अनुसार हम आचरण करें। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं और अच्छाइयां भी हैं। उन अच्छाइयों को बढ़ावा देते हुए हमारे बुरेपन को, हमारे गलतियों से हम कम से कम अपने जीवन में लागू करें, ताकि अच्छाइयां हमारे जिंदगी को खुशियों से भर दें, अच्छाइयां हमारे जिंदगी को प्रफुल्लित करें। अच्छाइयां हमारे जिंदगी में जब आते हैं, हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। वहां पर एकता होगा, वहां पर भातृ प्रेम होगा, वहां पर एक दूसरों के साथ सेवा करने का मनोभाव हमारे अंदर आ जाएगा। तो आइए आज के इस दिन, खास करके क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए हम उन्हें जाने, हम विशेष करके उनको पहचानने की कोशिश करें, ताकि हमारा प्रभु यीशु के वचन को सुनने का यह फायदा हमारे अंदर मिल जाए और हम उनके आशीष से परिपूर्ण हो जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।